मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणामों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन परिणामों पर जितनी नजर राजनीतिक दलों की है, उससे कहीं अधिक जनता अपनी नजर बनाए हुए है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कई ऐसे जिले थे जहां बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा परिणाम सामने आए थे। इसी को देखते हुए इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की नजर इन जिलों पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के इन जिलों के परिणामों पर कांग्रेस और बीजेपी सबकी नजर बनी हुई है। इनमें टीकमगढ़, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर और नीमच जिले की सभी सीटें भाजपा ने जीती थी, जबकि मुरैना, अशोकनगर, अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर और झाबुआ जिले की सभी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इसमें छतरपुर जिले का परिणाम ऐसा रहा कि यहां मंत्रियों तक को चुनाव में हारना पड़ा था। यहां मंत्रियों तक को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यहां से छतरपुर, बड़ा मलहरा, राजनगर, महाराजपुर पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, तो वहीं बीजेपी को महज एक सीट चंदला से संतुष्ट होना पड़ा था। इसके अलावा बिजावर सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। खरगोन जिले की 6 में से 5 सीटें कांग्रेस ने तो एक पर कांग्रेस के बागी केदार डाबर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे। अब ये कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। पिछले चुनाव में अगर कांग्रेस को जीत मिली थी और 15 साल का वनवास खत्म हुआ था, तो वो आदिवासी अंचल की वजह से ही हुआ था, क्योंकि यहाँ कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली थी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर आदिवासी सीट यहाँ से वहाँ होती तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती। यही कारण है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस का फोकस आदिवासी अंचल पर रहा है, जिसकी कमान कांतिलाल भूरिया को दी गई थी। मालवा निमाड़ में 15 जिले और 66 सीटें आती हैं। यह क्षेत्र किसान और आदिवासी बाहुल्य है। प्रदेश की 47 रिजर्व सीटों में से 22 एसटी सीटें इसी क्षेत्र में आती हैं। इस बार के चुनाव में इस क्षेत्र में करीब 79% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ 66 सीटों में से 35 सीटों पर विजय हासिल की थी। वहीं बीजेपी केवल 28 सीटों पर संतुष्ट हुई। इसी कारण मालवा निमाड़ सूबे का वो इलाका जो सत्ता की चाबी कहा जाता है, एमपी के इस इलाके ने जिसका भी साथ दिया, उसे सत्ता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है।